सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन क्लास 7th के लिए क्वेश्चन नंबर 8। तो जिसमें हमारे पास दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB और शीर्ष कोण X के समान दिया हो। तो हम इसका एक रफ लेआउट तैयार करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, एक ऐसी त्रिभुज बनाओ जिसकी दो भुजाएं बराबर है। इसमें दो कट मैंने एक में लगाए, तो इसका मतलब दो ही भुजाएं बराबर है, इसमें सिंगल कट है। तो ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमारे पास आधार ए भी दिया हुआ है और क्या चीज दी हुई है, शीर्ष कोण एक्स के समान दिया हुआ है। तो ये हमारे पास ये त्रिभुज बनानी है जिसमें हमारे पास दो चीजें दी हुई है, शीर्ष कोण एक्स दिया है और आधार ए भी दिया हुआ है। जो चीज हमारे पास दी हुई है ले लेते हैं। ये ए भी दिया हुआ है हमारे पास आधार और शीर्ष कोण हमारे पास दिया हुआ है एक्स। इस समय भी हमने ध्यान रखना है कि जब हम शीर्ष कोण बना रहे हैं तो वो हमारे पास 60 डिग्री का नहीं बनना चाहिए। अगर वो हमारे पास 60 डिग्री का बन जाता है तो ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। प्लीज करके इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आप समबाहु त्रिभुज बनाने जा रहे हैं तो उसमें 60 डिग्री का कोण बनता है। जब हम समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं तो उसमें 60 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो हमने 60 डिग्री से कम या ज्यादा हमने वो कोण लेना है। तो मैं इस चीज की जांच भी कर लेता हूं, आप भी इस चीज को रूटीन में रखें कि हमने कोई भी कोण बनाया तो उसकी जांच कर लें कि हमारे पास वो 60 डिग्री तक का तो नहीं आ गया, अन्यथा वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बनेगी। ये हमारे पास 50 और 60 के बीच में है, इसलिए 60 डिग्री का कोण नहीं है। तो हमारे पास जो भुजा दी हुई है उसके बराबर हमने एक भुजा लेनी है, ए बी भुजा के बराबर ए बी भुजा लेनी है। ये मैंने दो बिंदु मार्क कर लिए हैं। आपको ठीक से समझ आए, मैं इस रेखा को थोड़ा और बढ़ा लेता हूं। जितनी भुजा हमने ये ली है, अब इतनी ही भुजा हमारे को ए भी लेनी पड़ेगी जो हमारे पास पहले ली थी। ए बी के बराबर हमने ए बी ले लिया। जब हम कोई भी इसको नाम देने जा रहे हैं, कोई भी अल्फाबेट लिख रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इनको कभी भी टच नहीं करना है उस बिंदु के साथ, इसको दूर रखना है। अगर आप टच कर देते हैं तो हमारे पास फिर पता नहीं चलता है कि हमारे पास एग्जैक्टली वो बिंदु कहाँ है। आपने प्लीज करके इसमें जो आपके पास बिंदु जहां लिया है अल्फाबेट भी उसके साथ लगाया हुआ, जो उसकी निशानदेही के लिए जो उसका अंक मार्क किया हुआ है, तो उसको अपने टच नहीं करना है, उसके साथ थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखना है। तो ये ताकि हमारी कोई गलती ना हो, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके काम में, सफाई का पूरा ध्यान रखना है। ए बी हमने बाइसेक्ट करना है, समद्विभाग करना है। काफी समय से करते आ रहे हैं समद्विभाग, सभी को आता होगा। आधे से ज्यादा प्रकार खोली जाती है और चाप लगा दी जाती है। ये हमने बी से भी उतनी प्रकार खोल के चाप लगा दी, जहां दोनों आपस में कटती हैं वो समद्विभाजक रेखा आ जाएगी। ये समद्विभाजक रेखा जो होती है ये ए बी रेखा को दो समान भागों में बांटती है। जितना हमारे पास, इनके नाम भी लिख देते हैं साथ साथ में। ये सी है, ए सी जितना होगा उतना बी सी भी उतना ही होगा। कहने का मतलब ये हमारे पास दोनों साइड को बराबर भाग करती है, ये वाली जो समद्विभाजक रेखा है। अब अगर हम हमारे पास यहां पे कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई बिंदु यहां पे ले लिया है, वो ए तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी बी तक भी लिए हुए होंगे। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं। ये देखिए ए तक कितना डिस्टेंस है,
बी तक भी इतना डिस्टेंस होगा। तो इससे हमारे को पता चलता है कि समद्विभाजक रेखा जो है दोनों साइड में बराबर बराबर भाग करती है। तो इसका औचित्य मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये मैं चीज क्यों बता रहा हूं, बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं। कोण x हमारे पास दिया हुआ था, शीर्ष कोण, जिस भी त्रिभुज में हमारे पास आधार दिया होगा और साथ में शीर्ष कोण दिया होगा, आधार दिया है और शीर्ष कोण दिया है, उस क्वेश्चन को हमने जो शीर्ष कोण है वो आधार से नीचे की तरफ को बनाना है। इस चीज का ध्यान रखें प्लीज। जो हमारे पास शीर्ष कोण दिया हुआ है वो आधार से नीचे की तरफ, जितनी चाप हमने यहां पे लगाई है, इस x पे लगाई है, उतनी ही चाप हमने यहां पे लगा देनी है और इसको ऊपर की तरफ भी बढ़ा देना है। अब जितना साइज इस x का है, अब उसके बराबर प्रकार खोलिए। ये मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा करने जा रहा हूं। ये आ गया हमारे पास x को, ये बराबर इसका साइज आ गया। तो इतना ही साइज हमने D से नीचे की तरफ काटना है। ये D बिंदु जो आया हमारे पास, जहां पे इस चाप ने काटा है, D से नीचे की तरफ काटा, थोड़ा सा प्रकार मिल गया था। ये हमारे पास जहां कट रहा है वहां आ गया हमारे पास E बिंदु। E और A को आपने आपस में मिला देना है। इस पॉइंट पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कुछ बच्चे, कि जितनी चाप हमने यहां पे लगाई है उतनी ही चाप नीचे की तरफ काट देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका 60 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 60 डिग्री का कोण बन गया, मैंने आपको पहले कहा कि 60 डिग्री का कोण बनेगा तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। तो आपने कभी भी ये जितनी चाप लगाई है उससे या तो छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। और ये छोटा बड़ा हमारे पास यहीं से पता भी चल जाएगा। और जितनी हमने चाप लगाई है इतने के बराबर ये कोण नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये 60 डिग्री का कोण होगा और 60 डिग्री का कोण बनेगा तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। तो आपने प्लीज इस चीज से बचना है। उतनी जितनी हमने चाप लगाई है, अब दोबारा से हमने चाप बड़ी कर ली हुई है, क्योंकि अब हमने इस भुजा के ऊपर, AE भुजा के ऊपर हमने क्या करना है, AE जो भुजा है इस पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। AE भुजा के ऊपर, AE भुजा के ऊपर, AB भुजा के ऊपर नहीं बनाना है। कहां बनाना है? AE भुजा के बराबर। अगर AE भुजा के ऊपर बनाना है तो हमने क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक चाप लगा लेते हैं। लगे चाप, जितनी चाप लगी है अब उतनी ही चाप आपने प्रकार उतनी रखनी है, छोटी बड़ी नहीं करनी है। E बिंदु से ऊपर की तरफ काटनी है। आप देख रहे होंगे ये ऊपर चला गया, हो सकता है आपका इस रेखा से ऊपर ना जाए, इस रेखा से नीचे ही रह जाए। तो ये इस चीज के लिए आपने नहीं घबराना है। तो आपने जहां कटता है वहां पे वो 60 डिग्री का ही बनेगा। वो रेखा से नीचे भी काट सकता है, रेखा के ऊपर, मेरा रेखा से ऊपर काट रहा है 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री आ गया। अब हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है 6th में कि 60 और 120 का आधा जो होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। ये हमने 120 से चाप लगाई, देख रहे हैं ठीक से, देख पा रहे हैं। तो हमारे पास D बिंदु से भी उसी प्रकार हमने चाप लगाई। जहां ये आपस में कटते हैं इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं, ये E था, ये F हो गया हमारे पास, ये G हो गया। G और F से हमने चाप लगाई थी, ये आ गया हमारे पास जहां कटते हैं H बिंदु। H को A के साथ मिला दिया, अब ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास ये वाला जो कोण है ये समकोण बनता है। ये त्रिभुज में एक कोण समकोण बनता है, इस समकोण त्रिभुज, इसकी देखिए समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं, सेट स्क्वायर बोलते हैं एक्चुअल में इसको। ये इसमें एक कोण समकोण होता है, तो ये समकोण, समकोणक भी बोलते हैं इसको। ये
देख लीजिए, ये 90 डिग्री का कोण हमारे पास किस पे बन रहा है, ए ई रेखा के ऊपर। अब इस 90 डिग्री के कोण ने इस समद्वि भाजक रेखा को कहीं पे काट दिया, उसका नाम हम आई रख देते हैं, एच के बाद आई रख लेते हैं। सिस्टमेटिकली चले में तो हमारे पास ये जो नाम है इसका आपने कभी भी आप भूल जाएं तो आपको पता चल जाएगा, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी लिया होगा, सी के बाद डी कहाँ है। तो उसके बाद हमने केंद्र आ गया ये उस त्रिभुज का जहां से हमारे पास एक सर्कल लगना है। ये हमारे पास आई बिंदु पे प्रकार रखी, बी तक प्रकार खोली और हमने चाप लगा दी। जब हम चाप लगाते हैं तो ये हमारे पास चाप लगाने के ऊपर ये हमने डॉटेड में लगाया सब, ये आ गया हमारे पास, ये एक ऐसा वृत्त आ गया हुआ है, ऐसा सेमी सर्कल आ गया हुआ है ये कि इसमें सारे के सारे जितने भी बिंदु हैं, इसमें चाहे यहां से ले लो, यहां जितने भी बिंदु ले लो, इसमें जितने भी बिंदु हैं, ये सारे के सारे बिंदु हैं। इन बिंदुओं के ऊपर जितने भी कोण बनते हैं, इन बिंदुओं के ऊपर कोण कैसे बनेंगे? अब सोचने की बात है कि इन बिंदुओं के ऊपर कोण कैसे बनेंगे। अगर हम यहां पे कोई बिंदु ले लेते हैं, अगर उसको हम ए के साथ मिलाते हैं या फिर बी के साथ मिलाते हैं, देख रहे हैं ए या बी के साथ मिला रहे हैं, इधर को मिला दिए, पर इसमें ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये वाला जो कोण बन रहा है, इस कोण का साइज उतना ही होगा जितना हमारे पास x के समान दिया हुआ है। अगर हम ऊपर जैसे कोई बिंदु ले लेते हैं, उसको हम a और b के साथ मिलाते हैं, तो अगर हम इस कोण का साइज मापते हैं, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। ये हमारे पास जितना, ये हमारे पास देख रहे हैं, ये हमारे पास इसका साइज आ गया। अब इसके बराबर प्रकार खोलूंगा तो ये हमारे पास पता चलेगा ये कितने का कोण है, छोटा करना पड़ा, ये हमारे पास इसके बराबर है। तो ऊपर जाके देखेंगे तो ये हमारे पास x कोण के बराबर ही आएगा, जो हमने आधार से नीचे की तरफ काटा था। प्रत्येक बिंदु जिस भी बिंदु के ऊपर मिलाएंगे, पर हम अगर यहां पे मिलाते हैं इस बिंदु को, इस बिंदु पे हम इसको भुजाओं को मिलाते हैं दोनों साइड से, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर नहीं होती है। अगर ये भुजा इसके बराबर नहीं है, इसमें दो भुजाएं बराबर नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बनेगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमारे पास एक कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए। वो क्या होता है कि हमारे पास समद्विभाजक के ऊपर ही सारे के सारे जो होते हैं, दोनों साइड को जो होती है बराबर दूरी होती है। जैसे कि मैंने कहा था, मैं इसको मिटा देता हूं, ये जो मैंने रफ लाइनें ली थी बीच में समझाने के लिए, इनको मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये इस समद्विभाजक रेखा के ऊपर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें दोनों तरफ को बराबर रेखाएं बनती है। चाहे आप यहां मिला लो, तो यहां से इधर की तरफ इतना हमारे पास भुजा लंबी आ रही है और यहां की तरफ भी उतनी, मतलब कि दोनों तरफ को बराबर आ रही है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है। तो इसका मतलब समद्विभाजक के ऊपर समद्विबाहु बनती है, त्रिभुज समद्विबाहु ही बनेगी। पर इसमें जो ऊपर का कोण होगा, अगर यहां मिला देते हैं तो ये कोण जो होगा, एक्चुअल में ये जो कोण बन रहा है, फिर ये हमारे पास किसके बराबर नहीं होगा, कोण x के बराबर नहीं होगा, जो कि हमारे पास कोण x के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, तो कोण कहां बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं इस, ये जो हमने वृत्त लगाया हुआ है इसके ऊपर बराबर होते हैं। शायद अब ढंग से दिख रहा होगा। तो हमारे पास इस वृत्त के ऊपर जो कोण होते हैं वो सारे के सारे किसके बराबर होते हैं, जो हमने आधार से नीचे की तरफ लिया हुआ। आधार से नीचे की तरफ कौन सा कोण लिया है, कोण x लिया हुआ है, जो हमारे पास प्रश्न में पहले ही दिया हुआ था। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशनें काम फुलफिल होती हैं। समद्विभाजक के ऊपर हमारे पास दोनों भुजाएं यहां बराबर होगी, इस बिंदु और इसी बिंदु के ऊपर हमारे पास ये चाप भी मिल रही है, ये वृत्त मिल रहा है। तो हमारे पास इस पे मिलने वाली दोनों भुजाएं आपके पास क्या होंगी, दोनों भुजाएं कैसी होगी, वो जो कोण बनाएंगी वो x के समान कोण बनाएंगी। ये देखिए हमने मिला दिया, इसका नाम हमारे पास J बिंदु रख लेते हैं, J A और ये B। इस त्रिभुज की ये भी पक्की लाइन आ जाएगी
तभी ये इसको मिला के समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। अब देखिए AJ बराबर है BG के, क्या मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं, अब ये चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन सही आया कि नहीं आया। इसमें एक कंडीशन और है, भुजाएं बराबर हो गई हैं, पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमारे पास ये जो कोण होगा, ये जो शीर्ष में बढ़ रहा है कोण, इसके टॉप में बन रहा है, इसके शीर्ष में बन रहा जो कोण है वो हमारे पास कोण x के समान होना चाहिए, जो हमारे पास पहले से दिया हुआ था। तो हम इसके बराबर प्रकार खोलते हैं। देखिए जो हमने यहां पे भी चाप लगाई थी, देख रहे हैं, इतनी ही चाप हमने क्या करना है यहां पे लगा देनी है इसके शीर्ष पे। तो हमने ये चाप लगा दी, ये दो बिंदुओं पे काट रही है। अब देखते हैं कि इनका साइज क्या है। अब इस प्रकार को इतना खोल लेते हैं जितना इसका साइज है, ये देख लीजिए इतना साइज है। क्या ये हमारे पास x के बराबर आया है? ये हमारे पास x के ही बराबर आ रहा है। अगर ये हमारे पास x के बराबर आ रहा है, यहाँ देखिए, यहां भी देख लीजिए x के बराबर आ रहा है, तो ये हमारे पास दोनों कंडीशनें फुलफिल हो गई हैं कि शीर्ष कोण x के समान है और हमारे पास आधार AB के बराबर ही दिया हुआ है। और तीसरी क्या थी हमारे पास कंडीशन? तीसरी कंडीशन थी कि कैसी होगी त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज होगी। तो हमारे पास जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो मेरे वीडियोस हों उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।